नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। मध्य प्रदेश में अवैध खनन से जुड़े मामले में बड़ी खबर है। एक हाई प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मामला सूबे के सबसे रईस विधायक से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कह दिया। आशुतोष दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा था कि बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक से जुड़ी 3 कंपनियां जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र और वन भूमि में अवैध और अत्यधिक खनन में लिप्त हैं। सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने सीजीआई की बेंच से कहा कि एक मौजूदा विधायक ने जज को फोन किया था, जिसमें खुद जज ने ही अपनी नाराजगी व्यक्त की और अब मेरी याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था। इस पर सीजीआई ने कहा कि ज्यादातर ये राजनीतिक लड़ाइयां अदालत के अंदर होती हैं। याचिकाकर्ता आशुतोष के वकील कामत से सीजीआई ने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी हमें पसंद नहीं है। ये एक नया चलन है। अवमानना हमें बताए कि आप कहां सुनवाई की मांग कर रहे हैं। आपने दूसरों को दोषी ठहराते हुए अन्य राहत की मांग की है, इसे पहले साबित होने दीजिए। वहीं कामत ने कहा कि मेरी याचिका के कारण अवमानना हुई है, मेरे पास सबूत हैं। सीजीआई ने कहा कि आप सबूत हाईकोर्ट को दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिला आप यहां आए हैं। आपकी रिट का निपटारा आरोपी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करके किया गया था। इसके पहले मध्य प्रदेश की सत्ता गलियारों में भूचाल ला देने वाला एक खुलासा किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने वो दर्ज कर दिया जो अब तक सिर्फ कानाफूसी में ही सुना जाता था, ये कहकर कि सत्ता पक्ष के विधायक ने सीधे अदालत को प्रभावित करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर को पारित आदेश में अवैध खनन से जुड़े एक मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए साफ लिखा कि संजय पाठक ने मुझसे इस मामले पर चर्चा करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। लिखित में इस टीप के आने से वकील और पक्षकार स्तब्ध रह गए। पहली बार किसी मौजूदा न्यायाधीश ने खुद स्वीकार किया कि सत्तारूढ़ दल के विधायक सीधे उनसे मामले में संपर्क करने की कोशिश की, और वो भी उस मामले में जो मध्य प्रदेश की राजनीति और खनन माफिया के गठजोड़ पर सीधा प्रहार करता है। दरअसल ये पूरा मामला है कि कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने जून 2025 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पाठक परिवार की कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन याचिका हाईकोर्ट पहुंचने के चंद दिनों के बाद ही राज्य के खनिज विभाग ने पाठक परिवार से जुड़ी 3 कंपनियां आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स के 443 करोड़ रुपए पर जुर्माना ठोक दिया। भारतीय खनन ब्यूरो के आंकड़ों और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर जांच में जबलपुर के सिहोरा तहसील में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की पुष्टि हुई। 6 अगस्त को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लिखित जवाब में माना कि स्वीकृत सीमा से अधिक खनन किया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों कंपनियों ने तय सीमा से परे खनन किया और इसके बावजूद सरकार को 1000 करोड़ की राशि जमा नहीं की। इस संबंध में दीक्षित ने 31 जनवरी 2025 को EOW में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर खनिज विभाग ने 23 अप्रैल को जांच दल का गठन किया। 6 जून को रिपोर्ट सौंपी। 443 करोड़ 4,86,890 रुपए की वसूली तीनों कंपनियों पर निकाली गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस राशि पर जीएसटी की वसूली अलग से तय होगी और कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर जारी है। सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की ओर से कहा गया था कि इस मामले को मीडिया में जाने से रोका जाए। इस दलील को नकारते हुए बेंच ने कहा कि हम मीडिया को रोकने के कोई निर्देश जारी नहीं करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कह दिया और अब मामला फिर से हाईकोर्ट में पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।